फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइटैनिक क्लासेज। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता को समझा था अपन ने, प्रायिकता कैसे ज्ञात किया जाता है और प्रायिकता का मतलब क्या होता है। और आज अपन उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रायिकता अपनी यूनिट थी यूनिट नंबर 14। नाम क्या है? प्रायिकता 1। 14.1 का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। तो अपने पास 14.1 में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो इसको अपन समझते हैं कि घटना ई की प्रायिकता, जैसे कि पासा है, उस पासा को लेके समझते हैं अपन, है ना। पासा के अंदर 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल कितनी 6 घटना हो गई। तो अब देख लेते हैं, जैसे 5, इस 5 होते थे, 5 आने की प्रायिकता ये है ना। ई की प्रायिकता मतलब पहले देख लेते हैं 5 की प्रायिकता, ठीक है। तो 5 की प्रायिकता क्या हो गई, इसका सूत्र क्या होता है? अनुकूल घटना अपॉन कुल घटना। अनुकूल घटना अपॉन कुल घटना, ये अनुकूल घटना अपॉन कुल घटना हो गई। तो 5 की प्रायिकता, 5 की प्रायिकता, 5 की प्रायिकता कितनी है? अब इसमें से 5 कितनी बार आ सकता है? एक बार आ सकता है। 5 की प्रायिकता मतलब 1/6। अनुकूल घटना हो गई 1 और कुल घटना हो गई 6। और अब घटना ई नहीं की प्रायिकता मतलब 5 नहीं आने की प्रायिकता, ठीक है। 5 नहीं की प्रायिकता, 5 नहीं की प्रायिकता मतलब यहाँ पे 5 आ सकता है, इसके अलावा यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ और यहाँ, मतलब 1 2 3 4 5, 5 जगह 5 नहीं आ सकता। मतलब अनुकूल घटना कितनी है? 5। 1 2 3 4 5, जहां 5 नहीं आ सकता। तो 5 बटा टोटल घटना, कुल घटना हो गई 6, 5/6। अब इन दोनों को घटना ई की प्रायिकता प्लस, मतलब घटना 5 की प्रायिकता, 5 की प्रायिकता हो गई 1/6 प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, 5 नहीं की प्रायिकता मतलब 5/6, 5/6। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम तो 6 रहेगा। ऊपर कितना होगा? 5 और 1 6, 6/6, 6/6। अब इसको काटेंगे तो 1। आंसर कितना है अपने पास? 1 आ गया। तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता 1 है, तो इसका हो गया 1। ऐसे ही अपन देख लेंगे उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। मतलब अब यह है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अगर मैं इसमें से पूछूं कि 7 आने की प्रायिकता, तो 7 तो 0 बार है ना, तो मतलब अनुकूल घटना 0, 0/6, 0/6 का मतलब होगा 0। तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है, ठीक। और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है, मतलब संभव ही नहीं है। 0 आएगा, 0 तो संभव ही नहीं है ना, तो असंभव घटना, असंभव घटना की मतलब 0 तो आई, वो मतलब 7 तो आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब असंभव हो गई, वो असंभव घटना कहलाती है। और अब इसमें उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। मतलब इनमें से तो कुछ भी आ सकता है, मतलब कि 6 5 4 3 2 1 निश्चित है, तो घटना कौन सी हो गई? निश्चित घटना। तो यहां पर लिख देंगे निश्चित घटना, निश्चित घटना कहलाती है। घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो निश्चित है मतलब इन सब की घटना की प्रायिकता निश्चित है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है। अब इन सब घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी? मतलब इन दोनों सारों का योग हो गया टोटल 1। तो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, प्रायिकता कितनी है? 1 है। और ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है।
और हमारे नेक्स्ट है फोर्थ और फिफ्थ। तो फोर्थ में क्या है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। योग कितना होता है, मैंने बताया था योग 1 होता है। लेकिन ये 1 कैसे आएगा, ये मैं अभी बता देता हूँ। योग 1 है तो ये 1 कैसे आएगा, अभी पासा देखे थे अपने, अब अपन सिक्का देख लेते हैं ना। सभी में 1 ही आता है। सिक्का, सिक्के के अंदर हेड और टेल होता है। तो हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता, दोनों घटनाएं क्या है, प्रारंभिक घटनाएं। इन दोनों प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होगा। कैसे होगा 1, हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता ये भी होगी 1/2। तो मतलब 1/2 प्लस 1/2 मतलब आधा, और आधा कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही पासा, पासा को भी देख लेते हैं। पासा में कितने होते हैं, 1 से 6 तक होते हैं। प्रायिकता 1/6 हो गए। 2 आने की प्रायिकता भी 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, ऐसे ही 6 आने की प्रायिकता भी 1/6। तो टोटल इन सभी 1/6 को जोड़ेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हो गया फोर्थ। अब अपन फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर, मतलब बड़ी, बड़ी क्या है, 0 से बड़ी होएगी। अब हमेशा 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी या 0 भी हो सकती है। अभी मैंने बताया था ना, अनिश्चित मतलब असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। इसका मतलब किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर, 0 हो गई मतलब उसके बराबर, और 0 से बड़ी तो सभी की होती है, तो मतलब ये हो गया। अब तथा से छोटी या उसके बराबर, छोटी या उसके बराबर है ना, मतलब कि 1 से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। छोटी मतलब 1 से हमेशा छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। मतलब ये प्रारंभिक घटना है, इनका योग भी 1 ही होता है। जब सभी का योग ही 1 होता है ना, तो 1 से बड़ी तो होने का चांस है ही नहीं। तो इसका मतलब 1 आ जाएगा इसका, इसमें 1 और इसमें 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, 14.1 का दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों की परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक क्या होता है, समप्रायिक मतलब होता है प्रायिकता समान समान। जैसे कि पासा था, पासा में 1 2 3 4 5 6 ये था, तो 1 की भी प्रायिकता 1/6, 2 की भी प्रायिकता 1/6, 3 की भी प्रायिकता 1/6, ऐसे सभी की प्रायिकता 1/6 थी। मतलब कि समप्रायिक, ये सभी समप्रायिक है। क्या हो गया, पासे में 1/6 1/6 1/6 सभी का सेम परिणाम आ रहा है, मतलब कि इसका आंसर सेम आ रहा है, तो मतलब ये समप्रायिक है। वैसे ही अब यहाँ देखेंगे, एक ड्राइवर कार चलाना प्रारंभ करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो कार चलना, ज्यादातर ड्राइवर्स की कार चलना प्रारंभ हो जाती है, बहुत कम लोगों को या कार चलाना कम आता है, तो उनकी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ड्राइवर कार चलाना प्रारंभ करता है, कार चलना प्रारंभ मतलब चलना प्रारंभ और प्रारंभ नहीं हो, कार चलना प्रारंभ होगी और कार चलना प्रारंभ नहीं होगी। इन दोनों की 1/2 तो है नहीं, क्योंकि ये ज्यादा ज्यादा बार आ सकता है, ये कम बार आ सकता है, या ये कम बार ये ज्यादा बार आ सकता है, वो कम बार आ सकता है। तो इसका मतलब इसके इस प्रयोग के अंदर परिणाम सांप्रदायिक नहीं है। 2 ही घटनाएं होनी है, लेकिन कोई भी ज्यादा आ सकता है, जरूरी नहीं है ना। तो इसका मतलब सांप्रदायिक नहीं है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न, बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, तो वह बास्केट में बॉल को डाल पाती है या नहीं। तो खिलाड़ी होता है, तो ये तो है नहीं ना कि खिलाड़ी हमेशा परफेक्ट हो। तो खिलाड़ी बास्केट के अंदर जरूरी नहीं है कि अगर 10 बार बॉल फेंके, 10 बार में से 5 बार डाल दे और 5 बार नहीं डाले, जरूरी नहीं है। ज्यादा बार डाल सकता है, कम बार डाल सकता है, फिक्स नहीं है। और ज्यादातर होता है कि बाहर ही गिरती है, बॉल बाहर गिरती है, अंदर बहुत कम गिरती है। तो इसका मतलब ये सांप्रदायिक नहीं है, ये सांप्रदायिक नहीं है। मतलब वह खिलाड़ी बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल को डाल पाती है या नहीं, तो ज्यादातर नहीं आता है और कम बार डाल पाती है। मतलब कि सेम सेम आंसर नहीं आ रहा है, जैसे इसमें सेम आ रहा है
1/6 1/6 1/6, तो उसमें सेम नहीं आएगा, ज्यादा या कम हो सकता है। इसका मतलब इसका भी हो गया संप्रायिक नहीं है। ठीक है, सेकंड का तीसरा और चौथा देखते हैं। तो तीसरे में क्या है, वह मतलब एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। तो उत्तर सही है या गलत है, तो ये तो देखो उत्तर सही है गलत है, तो मतलब इनके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, मतलब सही उत्तर आने की प्रायिकता की 1/2 है। टोटल घटना की 1 2, दो घटना हो गई, तो सही उत्तर आने की भी प्रायिकता 1/2, गलत उत्तर आने की प्रायिकता भी 1/2। मतलब या तो सही आएगा या गलत आएगा। ठीक है, जैसे पासा था, पासा गया वो सिक्का, हेड और टेल आने की प्रायिकता 1/2 और 1/2, वैसे ही सही आने की प्रायिकता 1/2, गलत आने की प्रायिकता 1/2। तो यहाँ पे पासे के वो सिक्के के अंदर क्या आया था, 1/2 कैसे आया था, मतलब हेड और टेल दो घटना थी, मतलब दो घटना, दो में से हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता भी 1/2, मतलब एक ही बार हेड एक बार टेल आ सकता है। वैसे ही सही और गलत दो घटना हो गई, तो सही आने की प्रायिकता मतलब 50% चांस है सही आने की प्रायिकता, गलत आने की प्रायिकता भी 1/2, मतलब 50% चांस इसका है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 मतलब दोनों का सेम सेम आ रहा है, मतलब संप्रायिक है। ठीक है, और एक बच्चे, चौथे में क्या है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की। लड़का होने की प्रायिकता, लड़का और लड़की मतलब दो है, दो घटनाएं हो सकती है, तो लड़का आने की प्रायिकता या तो ये आएगा, मतलब 1/2, और लड़की आने की प्रायिकता भी 1/2। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी संप्रायिक है, लड़का होने की प्रायिकता और लड़की होने की प्रायिकता 1/2 आएगी। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।